एक बड़े से घर में दो भाई रमेश और सुरेश अपने अपने परिवार के साथ रहते थे। दोनों भाई एक ही छत के नीचे रहते थे और उनके परिवार भी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, छोटे छोटे मुद्दों पर उनके बीच झगड़े और बहसें बढ़ने लगीं और ये विवाद धीरे धीरे उनके रिश्तों में खटास लाने लगे। रमेश का परिवार सुबह जल्दी उठता और नाश्ता कर लेता, जबकि सुरेश का परिवार आराम से उठता और नाश्ता भी देर से करता। सुबह की शुरुआत ही दोनों परिवारों के बीच तकरार से होती, जब रमेश की पत्नी मीरा कहती, तुम्हारे परिवार का कोई समय नहीं है, हम सुबह जल्दी काम करना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारी वजह से रसोई में हर समय भीड़ रहती है। सुरेश की पत्नी राधा भी पीछे नहीं रहती। वह जवाब देती, हमने कब कहा कि आप हमारा इंतजार करें? आप अपने हिसाब से काम कीजिए, हम अपने तरीके से काम करते हैं। ऐसे छोटे छोटे झगड़े रोजाना होते रहते थे। दोनों भाई भी अपनी अपनी पत्नियों का पक्ष लेते और एक दूसरे पर आरोप लगाते। रमेश कहता, तुम्हारे बच्चे हर वक्त शोर मचाते रहते हैं। हमारी बेटी को पढ़ाई में ध्यान लगाने में बहुत दिक्कत होती है। सुरेश पलटकर कहता, तो हमारे बच्चों का क्या दोष है? बच्चों का शोर तो हर घर में होता है। एक दिन घर में बिजली का बिल लेकर भी झगड़ा हो गया। मीरा ने कहा, सारा दिन तुम्हारे घर में टीवी चलता रहता है और हर समय लाइट्स ऑन रहती हैं। हमें तो बिजली का बिल ही नहीं देना चाहिए। राधा ने भी झट से जवाब दिया, आपके घर में तो रसोई का चूल्हा हर समय जलता रहता है, केवल हमें दोष मत दीजिए। बातें बढ़ती गई और दोनों परिवारों के बीच की खाई गहरी होती चली गई। बच्चे भी अब एक दूसरे से दूर रहने लगे। स्कूल से आने के बाद रमेश का बेटा और सुरेश की बेटी अब एक साथ खेलने के बजाय अलग अलग अपने कमरों में रहने लगे। एक दिन रमेश और सुरेश के माता पिता गांव से शहर आए। उन्होंने घर में इस तनावपूर्ण माहौल को महसूस किया और दोनों परिवारों से बातचीत करने का निश्चय किया। उन्होंने मीरा और राधा को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, इस घर में सब मिलजुल कर रहते हैं। अगर छोटी छोटी बातों पर इस तरह की लड़ाई होगी तो इस घर में कभी खुशहाली नहीं रह पाएगी। माँ ने अपनी पुरानी यादें ताजा करते हुए कहा, जब हम लोग छोटे थे तो हमारे पास ज्यादा सुविधाएं नहीं थी, लेकिन प्यार बहुत था। हम सब मिलकर काम करते थे और हर छोटी बड़ी चीज में एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर लेते थे। अगर तुम दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा समझौता करोगी तो सबके बीच खुशियां बनी रहेंगी। रमेश और सुरेश ने भी माता पिता की बातें सुनी और महसूस किया कि इन छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना सही नहीं है। उन्होंने सोचा कि थोड़ी बहुत असहमति हर घर में होती है, लेकिन रिश्तों को बनाए रखने के लिए सहनशीलता और समझदारी जरूरी है। धीरे धीरे दोनों परिवारों ने एक दूसरे की आदतों को समझना शुरू किया। रमेश और सुरेश ने मिलकर बिजली का बिल साझा करने का निर्णय लिया। मीरा और राधा ने रसोई का समय बांट लिया ताकि दोनों को एक दूसरे की आदतों में परेशानी न हो। इस समझदारी से धीरे धीरे घर का माहौल फिर से सुधरने लगा। बच्चे भी फिर से एक दूसरे के साथ खेलने लगे। अब घर में फिर से हंसी खुशी का माहौल लौट आया था।